ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को निवेश के लिए नए केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन प्रदेश में निवेश के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सड़क, रेल और विमान संपर्क का तेजी से विकास हुआ है, जिससे उद्योग समूहों को राज्य में निवेश करने में आसानी होगी। श्री मोदी ने पर्यटन क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड में निवेश के लिए पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि उद्योग समूह राज्य की निवेशक हितैषी नीतियों का फायदा उठाकर उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों के हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस ब्रांड से 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनने का काम तेजी से पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में एक गतिशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी है। देश में प्रतिभाशाली जनशक्ति का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे समाधान ला रहा है जो वैश्विक पैमाने पर सुरक्षित, संधारणीय और अनुकरणीय हैं। उन्होंने कहा कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा इन प्रयासों का प्रमुख उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले नवोन्मेषकों और हितधारकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ये सम्मेलन नई दिल्ली में 12 से 14 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट के वरिष्ठ नेता ललदोहोमा को आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने आइजोल में राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सरूता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को कृषि के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री का प्रभार भी सौंपा गया है। राजीव चंद्रशेखर को उनके मौजूदा विभागों के अतिरिक्त जल शक्ति राज्य मंत्री और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को जनजातीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधायक दल का नेता चुनने के लिए होने वाली बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद सरोज पांडे और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े राजस्थान में पर्यवेक्षक होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रमुख के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक होंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में 6.5% की रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। समिति ने लगातार 5वीं बार दरों को यथावत बनाए रखा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर पहले की 6.5% के बजाय 7% प्रस्तावित है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के लिए यूपीआई लेन देन की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।